सालों पुराना एक हवेली जैसा घर था जिसे बहुत समय बाद किसी ने खरीदा। वो परिवार शहर से आया था, माता पिता, 2 बच्चे और दादी। घर बहुत बड़ा था, लेकिन अंदर एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था, जैसे दीवारों में कोई बात करना चाहता हो। आंगन में एक पुराना नीम का पेड़ था और उसी के नीचे एक लाल मिट्टी का गोल घेरा बना था, जिसे घर की दादी ने आते ही देखा और डर गई। इस घेराव को मत छूना, ये तंत्र है, इसमें कोई आत्मा बांधी गई थी। पर सबने मजाक समझकर बात टाल दी। रात होते ही दोनों बच्चों को सपने आने लगे। एक औरत सफेद साड़ी में आंगन में खड़ी रहती और कहती, आओ लो मेरे साथ। जब बच्चे मम्मी पापा को बताते, वो कहते, तुमने सपना देखा होगा। लेकिन फिर घर में चीजें गिरने लगीं, कुर्सियां अपने आप हिलने लगीं और कभी कभी नीम के पेड़ की डालियां अपने आप लहराने लगतीं, बिना हवा के। एक रात दादी ने पुरानी किताब निकाली और बताया, ये घर पहले रजिया नाम की औरत का था। वो गांव में झाड़ फूंक और काला जादू करती थी। लोगों ने उसे पागल कहा और मार दिया और उसकी लाश इसी आंगन में दफना दी गई। मरते वक्त उसने कसम खाई थी, जो भी इस आंगन में पैर रखेगा वो उसका होगा। एक रात अचानक बड़ी बेटी रिया गायब हो गई। उसे आखिरी बार आंगन में देखा गया था और तभी नीम का पेड़ हिलने लगा। एक तेज चीख सुनाई दी, मैं लौट आई हूँ। सबने देखा, रिया वापस आई, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। उसकी आवाज बदल गई थी। वो अब रिया नहीं थी, वो चुड़ैल रजिया थी। दादी ने बताया कि एक ही उपाय है, उस गोल घेरे को पूरा करना और नीम के पत्तों से शांति पाठ करना। रात को सबने हिम्मत की और आंगन में पूजा शुरू की। रिया चुड़ैल जोर जोर से चीखने लगी, चीजें उड़ने लगीं, घर हिलने लगा। आखिरकार जब आखिरी मंत्र पढ़ा गया तो एक धुआं निकला और आंगन के घेरे में समा गया। रिया बेहोश होकर गिर पड़ी। रिया ठीक हो गई, पर अब भी वो आंगन सुनसान रहता है। नीम का पेड़ काटा नहीं गया और हर अमावस्या की रात उसमें से धीमी धीमी आवाज आती है। ये मेरा घर था। कभी कभी पुराने घर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं होते, उनमें आत्माएं भी बसती हैं। आंगन सिर्फ खेलने की जगह नहीं, किसी की कैद भी हो सकता है।